बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लाइब्रेरियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मोबाइल लाइब्रेरी फराहम करेंगे कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी। बल्दिया जुनूबी में तालाबंदी होगी, इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो गई, एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी बल्दिया जुनूबी। लायंस एरिया पाकिस्तान बनाने वालों की आबादी है, लोगों के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, जुल्फिकार कायम खानी। पोर्ट कासिम में पीपल्स लेबर यूनियन की दूसरी मुसलसल कामयाबी, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है, सलमान अब्दुल्ला मुराद। बल्दिया बस्ती बल्दिया कोरंगी की OZT में रकम बच जाती है, फिर भी मुलाजमीन को अदायगी नहीं की जा रही, सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने कहा है कि लाइब्रेरी मुआशरे की अहम ज़रूरत है, लाइब्रेरियों को फ़ाल करने के लिए इजलास तलब कर लिया। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी ने कहा है कि कराची में लाइब्रेरियों को बेहतर करके लोगों को सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शाहवानी की ज़ेर सदारत इनके दफ्तर में काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कराची में सरकारी इदारों के ज़ेर इंतज़ाम लाइब्रेरियों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास में काउंसिल ऑफ लाइब्रेरीज के अरकान तारिक मुस्तफ़ा, प्रोफेसर सहर अंसारी, डॉक्टर फातिमा हसन, रोटरी क्लब के लिटरेसी मिशन के चेयरमैन मोहम्मद फैज़ खुदवाई, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरीज और डिजिटल सर्विसेज के सरबराह अफगान खान, सेंट्रल लाइब्रेरी की सेक्रेटरी आयशा चौधरी, काउंसिल के रुकन सुल्तान खलील और सिलाई बल्दियात की लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन और दीगर ने शिरकत की। इजलास को बताया गया कि बल्दिया शर्की की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों के रहनुमा बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं और रोटरी क्लब ने जिलाई बल्दियात की लाइब्रेरियों को बेहतर बनाने के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। जबकि कराची में रोटरी क्लब जापान के ताउन से 5 मोबाइल यूनिट्स कायम कर रही है, जो जापान से रोटेरियन ये मोबाइल यूनिट्स किताबें अपने हमरा ला रहे हैं। स्कूलों और मुख्तलिफ इलाकों के बच्चों को कहानियों, मालूमात पर मुश्तमिल दिलचस्प किताबें मोबाइल यूनिट्स में दस्तियाब होंगी, जो मुकर्रर औकात और मुकर्रर दिनों में मनसूबाबंदी के साथ बच्चों को सहूलियत फराहम करेगी। इजलास को बताया गया कि वो काउंसिल ऑफ लाइब्रेरीज की हर मुमकिन मदद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बाज़ लाइब्रेरियों से मुशावरत और ताउन के लिए इक़दाम में पेशरफ्त की है। उन्होंने ये भी बताया कि गार्जियन बोर्ड के साथ मिलकर फिलहाल लाइब्रेरी को डिजिटल करने के लिए तमाम तर कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया जुनूबी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी ने मसाइल के हल के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, तमाम दफातरों में तालाबंदी कर दी जाएगी। इजलास से कनीस फातिमा और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको फिर मैंने दिखाना है, सदर टाउन में हमारी एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी जो है उसने पिंडाल लगाया B&R में, अपना जो डिपार्टमेंट है B&R में उसमें पिंडाल लगाया है। और यहाँ पर हमारे सारे जो है क्या कहते हैं, क्या आपको मुलाजमीन जो है, हमारे सारे मुलाजमीन वो देखो पिंडाल में बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, और ये सारे मेहनत का यूँ बैठे हुए हैं कि इनके कायदीन भी आए हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके कायदीन। कनीस फातिमा पुरानी लीडर है बल्दियात के, तो इनका जुलूस निकाल देती हैं ये आदमी का, बैरोक्रेसी का। कनीस फातिमा भी बैठी हुई हैं, और उसके साथ साथ जो है हमारे शाहजहाँ कादिर बैठे हुए हैं, और इलियास जदून बैठे हुए हैं, परवाना बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ दीगर हमारे जो कायदीन हैं, ये कासिम शाह वगैरह सब बैठे हुए हैं, और हबीब भी। और ये एक तकरीब जो हो रही है, ये फिर वही उसका सिलसिला है जो मैंने सदर टाउन का इजलास काउंसिल हाल में हुआ था, परसों दिखाया था, ये उसका सिलसिला है। यहाँ पर हमारे कायदीन ने खिताब किया ना, वो तो हबीब ने किया और दीगर ने, वो मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। शाहजहाँ कादिर और हबीब इन्होंने क्या कहा था, सुनाइएगा एडिटर साहब। मजदूरों का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं इन्हें
सलाम पेश करता हूँ। और दोस्तों और साथियों, कभी भी अपनी तादाद को देखकर परेशान मत होना, क्योंकि ताकत की निशानी कमज़ोरी होती है। अगर आज तुम कमज़ोर हो तो अगला ये महसूस करेगा कि कल तुम ताकतवर बन जाओगे। इंशाअल्लाह आप लोग मजबूत रहोगे और मजबूत हो। जिस तरह से जाली कोटेशन बन रही है या दीगर जो जाली मामलात हो रहे हैं, हम उनसे बाखबर है, हमें सब पता है। लेकिन हम एक इदारे की बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है, इसलिए हम इस चीज़ को वाज़ेह नहीं करना चाहते और हमें मजबूर न करें कि हम उसे मीडिया पे लेकर आएँ। आज हमारे जो हेल्थ के ड्राइवर हजरात हैं, उन्हें अभी तक यही समझ नहीं आ रही कि हम डीएमसी के मुलाजिम हैं या सॉलिड वेस्ट के। हमें आज तक यही समझ नहीं आ रही कि जो बोर्ड बना है, ये जो डॉलरों में चाइना को पेमेंट हो रही है, इसका क्या मकसद है। डीएमसी साउथ के अंदर अलग ठेकेदार काम कर रहा है, चेयरमैन साहब अलग काम कर रहे हैं और सॉलिड वेस्ट अलग काम कर रहा है। जबकि यही काम सिर्फ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट करता था तो पूरे साल का 60 करोड़ रुपया खर्च होता था। लेकिन आज सॉलिड वेस्ट 60 करोड़ माहाना ठेकेदार को अदा कर रहा है। या आप लोग भी समझते हैं कि उसमें कितना ऊपर वालों का कमीशन होगा। सुना आपने। इसके बाद ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को निचोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि सदर टाउन में ये हुआ तो हुआ, हम ये कुछ करेंगे, हबीब भी कुछ कह रहे थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा हमारे इलियास जदून। इलियास जदून ने वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया है और अल्टीमेटम दे दिया है 3 दिन का, और उसके बाद सदर टाउन, पूरा सदर लियारी जो है तालाबान। सुनो इन्हीं की ज़बानी। जो 1 ग्रेड का 2 ग्रेड का नायब कासिद है, उसको कम से कम 7 ग्रेड दिया जाए। जो नोटिफिकेशन में मौजूद है, चौकीदार का भी 7 ग्रेड है, जिसके 25 साल पूरे हो चुके हैं उसको 7 ग्रेड मिलेगा। ये नोटिफिकेशन मौजूद है। हमारे मुतालबात नहीं मान रहा है तो मैं फिर पूरे साउथ को ताले लगाऊंगा और फिर आप सब लोग उसमें शाना बशाना मेरे खड़े होंगे। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ, कसम खुदा का, बहुत आसान काम है, मगर सिर्फ आप अपने ऊपर जज्बा पैदा करो। उस दिन अपने घर को, अपने हर चीज को छोड़ के आपको वहां आना है। और अब मैं ये करने जा रहा हूँ, टीम से साउथ को ताले लगाने जा रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि मैं सेंट्रल वालों का भी सुन रहा हूँ, सेंट्रल वालों के साथ भी जुल्म हो रहा है। सेंट्रल वालों का जून जुलाई का तनख्वाह अभी तक नहीं पड़ा है और सिंध गवर्नमेंट इस पे खामोश है, चीफ जस्टिस इस पे खामोश है, वज़ीर आला सिंध खामोश है, मेयर कराची खामोश है, ये बड़े बड़े लोग खामोश है कि सेंट्रल वालों को जून जुलाई की, जो फिर जून जुलाई आ गया, पिछली तनख्वाह बढ़ के नहीं दी और वहाँ सख्तियाँ किया जाता है, वहाँ मुलाजमिन को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और सेंट्रल के भाइयों सुन लो, हम वहाँ भी आएंगे आपको हुकूक दिलाने के लिए। इंशाअल्लाह हम तमाम 6 डिस्ट्रिक्टों को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। सुना आपने। सदर टाउन को अब भाई मलिक फयाज चेयरमैन, तुम्हें तो अल्टीमेटम मिल गया, ये तुमसे मुज़ाकरात करने आ रहे हैं और मुज़ाकरात कर लो। अगर फेल हो गए तो 3 दिन बाद सदर और लियारी के तमाम दफातर बंद होंगे, ताला लगा हुआ होगा, काम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इनके जो प्रमोशन का मसला है, इनके मेडिकल का मसला है, इनके और जी चीज़ें भर्ती इंसान कोटे पे करो, इनके बच्चों को करो, जो इनके मुतालबात है हमारी एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के, ये हल नहीं करोगे तो सदर और लियारी तो हो गया बंद। सख्ती से अल्टीमेटम दे दिया इन्होंने, इसलिए कि और भी कुछ कहा था वो भी बस साथ ही सुना दिया आपको। अब मैं आपको सुनाता हूँ कासिम शाह ने भी बड़ी अच्छी बातें कही थी, थोड़ा सा वो जुमला सुनाता हूँ, ज़रा सुनिएगा। टीएमसी साउथ में ना तजर्बेकार लोग आ गए। अब एक आदमी तजर्बेकार है, चेयरमैन कहता है यार क्या हुआ, अभी तक जावेद का आर्डर नहीं हुआ। सर वो ये हो गया था, वो हो गया था, वो उनके ऊपर छोड़ देता है। भाई मजदूरों का मुतालबा है, हमारे लीडरों का मुतालबा नहीं है कि जावेद को आप आर्डर करो। सब मजदूर कह रहे हैं एक महकमा बना दो, आप बना दो। चेयरमैन ने कुछ अच्छे आर्डर भी किए, क्यों आदमी बोले, उसने अच्छे आर्डर किए, मगर वहाँ जो इंतजामिया बैठी है, उसके ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो नहीं करते आर्डर अच्छे, उसके अमल दरामद नहीं करते, उसमें करप्शन कर देते हैं। चेयरमैन कहता क्या हुआ यार, उनका काम नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुए। सर वो ये मसला आ गया था, ये मसला आ गया था। मैं चेयरमैन से कहता हूँ कि आप
खुदारा इन अफसरों के ऊपर एतमाद न करें। आप देख लें सिविल अस्पताल के बाहर क्या अशर हो रहा है, रोड टूटे हुए हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह गटर उबल रहे हैं। क्या ये टाउन ऐसा मिला था आपको? क्या ये टाउन इस तरीके से इन लोगों को, सारे नाड़ी अफसरों को बाहर निकाले? जो अगर गटर उबल रहे हैं तो गटर वाले को बाहर निकाले, अगर रोड खराब है वो उस पर गेड़ा भी नहीं डाल सकते तो उस इंजीनियर को बाहर निकाले, अगर लाइटें नहीं जल रही तो उस MND वाले को बाहर निकाले। चेयरमैन साहब खुदा के लिए इन अफसरों के खिलाफ एक्शन ले। सुना आपने? अब मैं आपको सुनवाता हूँ मजदूर लीडर। 1970 की दिहाई में जब ये निकलती थी तो लाठी हाथ में होती थी, कनीज़ फातिमा नाम है, GA शाह करती थी, बड़ा उधम करती थी, सियासतदानों के यहाँ अटकती थी। कनीज़ फातिमा ने बहुत सारी बातें की। इमरान खान तुमको लिपेट दिया, वज़ीर आज़म को लिपेट दिया। थोड़ा सा वज़ीर आज़म का सुनाइए कि कनीज़ फातिमा ने क्या कहा कि तुम नाकाम हो चुके हो और मेहनत का शगर बाहर आ गया तो हुकूमत चली जाएगी। नंबर 2, कनीज़ फातिमा ने अफसरान को भी कहा है अगर तुमने मेहनत कशों को तंग किया, हुकूक नहीं दिया और फयाज़ मलिक फयाज़ तुमने नहीं किया तो फिर एक्शन में होगा और एक्शन बड़ा ख़तरनाक होगा। अब नाज़मीन चेयरमैनों के पास वक्त कम है और ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है। मलिक फयाज़ को चाहिए कि वो फौरी तौर पर नोटिस ले, वरना सुनाइएगा कि कनीज़ फातिमा क्या फरमा रही है, चेयरमैन को क्या बताया उन्होंने, सुनाइएगा। मैं इमरान खान तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की। मैं सोचा था कि तू आएगा, मजदूरों को, किसानों के मसालों को हल करेगा, लेकिन तू फेल हो गया इसमें। तुमने इन मजदूरों की तरफ नहीं देखा, तूने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल गए हो। मैं आज तुम्हें बावर कराना चाहती हूँ इमरान खान, जो लोग तुम्हें लेकर आए हैं वो नीचे भी उतार सकते हैं, जिन्हें आपको सर पे बैठाया है वो सर से नीचे भी उतार सकते। आज मेरी आपको वार्निंग है, मेरे कस्बों मजदूरों की तरफ तवज्जो दो, इनके मसाइल को हल करो। अगर तुम हल करने में नाकाम हुए तो कल ये मत कहना कि कनीज़ फातिमा लेकर लोगों को सबको पर निकल आई और मेरे खिलाफ नाराबाजी की। कल ये मत तुम मुझसे शिकायत करना। मैं आज तुम्हें ये वार्निंग दे से कहती हूँ, मेरे मेहनत कशों के मसाइल को हल करवाना। इनके बच्चों को, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, ये कौन सा कानून है एक आदमी 25-30 साल उस डिपार्टमेंट में काम करे और वो उसका बच्चा जो है बड़ा हो और उसकी नौकरी है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो को रिश्वत दे के नौकर नहीं करा सकता। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है उसको नौकरी दे। ये रियासत जो है अपने लोगों को, सिफारशियों को तो अपने चाचा ताया के बच्चों को तो तुम रख सकते हो, क्या तुम्हें मजदूर के बच्चे नजर नहीं आते? चेयरमैन के पास जाओ, फलाने के पास जाओ। अरे जब सिस्टम तब्दील होगा तो चेयरमैन खुद तुमसे आगे पूछेगा कि तुम्हारे मसाइल क्या है। जब सिस्टम तब्दील होगा तो चेयरमैन खुद आके पूछेगा मजदूरों के मसाइल क्या है। और आज मैं चेयरमैन को बावर कराना चाहती हूँ, मेरे मजदूरों के मसले फौरी तौर पर हल करो। नहीं हल करोगे हम तुम्हारा घिराव करेंगे, उस वक्त नहीं निकलने देंगे जब तक तुम्हारे लोगों के मसले हल न करें। इसलिए साहब मेहनत कर साथियों, आप लोग बस हिम्मत पकड़ो, खुदा के वास्ते हिम्मत पकड़ो। सुना आपने? ये थी कनीज़ फातिमा। इन्होंने भी दुआदार खिताब किया। ये तकरीब यहाँ जारी रही और तकरीबन 2.5 घंटे की इस तकरीब में जो सदर टाउन का जो दफ्तर है B&R का, उसमें ये जलसा तुमा कॉर्नर बिल्डिंग कह लो या चूरन कह लो, मंजन कह लो, ये बिक गया। लेकिन यहाँ 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और अगर 3 दिन में मुतालबात पूरे नहीं हुए, सदर लियारी के दफातर होंगे बंद और फिर होगा धमाधम मस्त कलंदर। आधा बस। अपोजिशन लीडर बल्दिया शर्की जुल्फिकार कायम खानी ने कहा है कि लाइंस एरिया प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान बनाने वालों का पहला हक है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल ईस्ट में अपोजिशन लीडर ठाकुर जुल्फिकार कायम खानी ने बताया कि सूबाई वजीर बल्दिया सईद गनी कराची समेत पूरे सिंध की खिदमत का अज़्म रखते हैं। देखें, इस पर ज़ाहिर है हाउस में बात होती है। अपोजिशन अपने मसाइल, अपने मामलात भरपूर अंदाज में रखती है और जब ज़रूरत पड़ती है कि हमें सब प्रेस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाए या कहीं ख़त लिखने पड़ जाएं, जो हमें ख़त लिखने होते हैं वो हम चेयरमैन को लिखते भी हैं कि जी ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही हैं। जबकि ठाकुर जुल्फिकार कायम खानी ने मौजूदा निज़ाम में मुंतखब नुमाइंदों के एजाज़िया ना मिलने के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। ओरिजिनल पाकिस्तानी ये लोग हैं जो पाकिस्तान के बनाने में जिनका अपना किरदार रहा है, जिनके आबा अजदाद ने, आज वो बेकसी के आलम में इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो है बहुत फौरी काम होना चाहिए, जो गुज़श्ता 26 साल से इल्तवा का शिकार है। अपोजिशन लीडर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने KDA के लाइंस एरिया प्रोजेक्ट में जल्द काम करवाने की भी यकीन दहानी कराई। हम ये समझते हैं कि जो लाइंस एरिया के ओरिजिनल रहायशी हैं
वो कानून के मुताबिक जो लाइंस एरिया रीडेवलपमेंट बोर्ड के जो बाइलाज में लिखा हुआ है उसके मुताबिक उनकी आबादकारी होगी। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा बोर्ड जो है उस संजीदगी के साथ काम कर रहा है। ठाकुर जुल्फ़िकार कायम खानी ने अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रिकवरी की रकम का कोई वाज़ेह जवाब देने को तैयार नहीं। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत का नतीजा है कि पोर्ट कासिम में पीपल्स लेबर यूनियन ने मुसलसल दूसरी बार फतेह हासिल की। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मजदूर, किसान, गरीब तबके की सदा हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बुलंद की है। वजह यह है कि जुल्म और ज़्यादती के बावजूद कोई भी ताकत पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकी, बल्कि इसकी जड़ें मज़ीद फैलती जा रही हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी में जीतने वाले पीपल्स लेबर बैरो के वक्त इनके ऑफिस में मुलाकात के दौरान किया। इस मौके पर रुकन कौंसिल मीर अब्बास तालपुर अख्तर आरफानी भी मौजूद थे। चेयरमैन ने मजीद कहा कि आपकी फतह इस बात का कवी सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात है। मौजूदा वफाकी हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसी इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। इन्हें अपोजिशन की जरूरत नहीं, वो अपने लिए खुद ही मसाइल खड़े कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत के बजाय अवामी खिदमत के कामों पर यकीन रखते हुए आज भी कराची की तामीर में मसरूफ है। अंडरपासेज हो, फ्लाई ओवर हो या तालीमी इदारे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को ज्यादा से ज्यादा और कम से कम वक्त में सहूलतों की फराहमी में आज भी मसरूफ है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार शाह ने कहा है कि बल्दिया कुरंगी बल्दिया वस्ती ने आने से पहले कहा था कि हुकूक लेंगे। 3 साल गुजर गए लेकिन पहले ग्रांट क्यों नहीं मांगी। रिटायर्ड मुलाजमीन को रुखसत करने की तकरीब से खिताब भी किया। आज मैं आया बल्दिया वस्ती के नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से कोई अच्छी खबर नहीं दिखाऊंगा। मेरे पास अच्छी खबर होती नहीं है। आप लोग कहते हो कि अच्छी खबर दिखाओ, अच्छी खबर कहाँ से दिखाऊं। कल मैंने चेयरमैन से बात की तो चेयरमैन ने बताया कि हम अदालत में जा रहे हैं इसलिए कि हमें 3.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है, इसलिए हम बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं दे सकते, तो हम अदालत में जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो मेरा ख्याल है उनको आज अदालत में पटिशन दायर करनी थी, कर दी होगी या कल करेंगे। लेकिन ठेकेदार भी परेशान है, मुलाजमीन भी परेशान है, असातिज़ा भी परेशान है। लेकिन मैंने उसकी ज़बानी इसलिए सुनवाया था ताकि आपको पता चल जाएगा मैं पीछे लगा हुआ हूँ। लेकिन जो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आज आया हूँ ना, ये भी मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे जुल्फ़िकार शाह बैठे हुए हैं, सदर KMC यूनियन दिखाओ भाई, और दीगर हमारे यूनियन के रहनुमा बैठे हुए, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के बैठे हुए, मुलाजमीन बैठे हुए। अभी बताता हूँ मेरे पास अच्छी खबर क्यों नहीं है, ठीक है। पीछे भी दिखाना लोग बैठे हुए, ये हमारे सब ड्राइवर्स हजरात हैं, ये सैनिटेशन से ताल्लुक़ है इनका, और ये अब बैठे हुए। अब बज़ाहिर तो ये अपने तौर पर कोई खुश होंगे, लेकिन मेरे पास इनके लिए अच्छी खबरें नहीं है। और अभी आपको सुनवाता हूँ, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ कि मैंने कहा ना जैसे मेरे पास बुरी खबर है। जुल्फ़िकार शाह साहब भी यहाँ बैठे हुए, सदर KMC यूनियन, और ये आए हैं हौसला अफजाई करने, और कुछ वो क्या होते हैं हार फूल और ये सब जो चीज़ें होती हैं वो भी साथ है इनके। तो अभी मैं ये दिखाता हूँ, तो आप लोग हार फूल पहनाओ, जो मर्जी आए करो, लेकिन जो आगे जो जुमला मैं बोलूँगा वो सुनने वाला होगा। तो अभी मैं तो चलता हूँ भाई, ज़रा ये आ गया, ये देखो हार फूल आ गया, ये देखा ये हार फूल। अब ये पहना जो रहे ना, ये हमारे एक साथी को पहना रहे हैं। एक अभी बताता हूँ ये कौन साथी है हमारे। एक हो गए, चलो जी शाह साहब नंबर 2 कौन है? ये मेरा ख्याल है 4 आदमी को शायद ये दूसरे आए। अभी इनको बताता हूँ, अभी ये हार वार उतार के साइड में रखेंगे और मातम कर रहा हूँ। अभी देखना, अभी बताता हूँ, जुलूस निकालता हूँ इनका। ये 3 हो गए, चौथा किधर है भाई? चौथा भी है। ज़रा आप पीछे हटिएगा, ज़रा चौथे को ज़रा हार पहनाते हुए दिखाओ ना। अभी इसका जुलूस निकालता हूँ चारों का। ये चौथा भी आ गया। अच्छा वहीं खड़े रहना यार ज़रा। ये जो 4 आदमी है ना मेरे, अब बैनर भी दिखा दो, इस्तकबालिया रिटायर मुलाजमीन। ये बैनर दिखाना, शाह साहब के पीछे लगा हुआ है, इस्तकबालिया रिटायर मुलाजमीन। ये मुलाजमीन मेरे रिटायर हो गए, 25-30 साल नौकरी की, सब कुछ किया, रिटायर हो गए। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग तो हार फूल पहना रहे हो इनको पता ही नहीं है कि ये मर गए, कब्र में चले गए। अभी इनके साथ जो होगा ना, जुलूस इनका निकलेगा। रिटायर होने के बाद मेरा मुलाजिम मर जाता है, पेंशन नहीं मिलती, ग्रेजुएटी नहीं मिलती। 2 साल हो गए, चचा हमारे वसीम अख्तर जो है वो उनको पैसे देने को तैयार नहीं हो, बोलते हैं सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूनियन जो है वो सर फोड़ रही होती है दीवार से, नारेबाजी कर रही होती है, जल से जुलूस कर रही होती है, लेकिन बहरहाल करते रहो। अभी मैं सब एक से शाह साहब, मैं कहा आप छोड़ दो यार, पहले तो इनका जुलूस निकालूँ ना जो हार पहने हुए। हाँ
ये कोई अच्छी खबर नहीं है, आप रिटायर हो गए। आपने कितने साल नौकरी की? मैं तकरीबन 21 साल जॉब की है। अच्छा, 21 साल जॉब की। बेटियां भी होंगी, बच्चे भी होंगे? माशाल्लाह 4 मतलब 3 बेटी हैं और 4 बेटे। निपटाया कितने को बेटियों को? बेटी निपटा दी हैं, बेटे नहीं निपटाए अभी तक। ये कम मरेंगे। अच्छा जी, हाँ तुम तो बहुत ईमान से बहुत पुराना जानता हूँ आदमी, तुम बहुत सही नहीं हो ये। अच्छा क्या बताओ, कब रिटायर तो हो गए? तुमने भी नौकरी टाइट की है, कितने साल? 30 साल। 30 साल की। बच्चे निपटा दिए अभी हैं? अभी हैं। बेटियां हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। ये मरेगा, अभी बताता हूँ क्यों। सर क्या आप रिटायर हो गए? कितने साल आपने जॉब की बल्दिया बस्ती में? मैंने 25 साल जॉब की है। अच्छा, अब बच्चियाँ बेटियां हैं, अल्लाह ताला ने दी हैं? शुक्र है, एक बेटी है 2 बेटे, तीनों को निपटा दिया मैंने। ये थोड़ा बच गए, लेकिन अभी बीवी के हाथ तो ये अच्छा शौर बीवी के हाथ तो पिटता ही रहता है। अभी इनकी आयुष को बताता हूँ इनका अशर क्या होने वाला है। ये खुश हो रहे हैं हार पहने में। बाबा कब तक नौकरी की? मैंने 22 साल किया। झक मारा है ना? 22 साल बाद में रिटायर कर दिया। रिटायर तो करना था, वो तो शुक्र करो अभी दफनाया नहीं इन्होंने। अभी दफनाऊंगा मैं आप लोगों को, अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास बुरी खबर है। ये खुश हो रहे हैं हार पहने में। अब ये रिटायर हो गए मेरे मुलाजमीन। अभी मैं शाह साहब को पकड़ूंगा ना, छोड़ना नहीं है। ये रिटायर बैठे आप लोग बेचारे, तशरीफ रखें। तो ये रिटायर हो गए मेरे मुलाजमीन। अब ये फाइलों के चक्कर में होंगे। इनके पास कक कुछ नहीं है। इनके पास जो तनख्वाह आती है वो राशन में चली जाती है। औलाद के मुंह में निवाला और बेटी के जिस्म पे कपड़ा, बीवी के जिस्म पे कपड़ा डालते हैं। वो भी 300-400-500 का वो काटन वाटन का अच्छा जोड़ा नहीं पहना सकते। सारी उम्र ये किया और इस शहर की खिदमत की। सुबह उठ के कूड़ा करकट उठाना, फिर रात तक ये काम करना। इमरजेंसी के नाम पे इनको धोया जाता है। लेकिन आज ये रिटायर हो गए। इनके पास अगर मैं हल्फन पूछूं, इनके पास कक कोई रुपया नहीं होगा। किसी के पास 2 करोड़ 10 लाख 5 लाख रुपए बैंक में नहीं पड़े होंगे। ये आज गारंटी दे रहा हूँ। और मैंने कहा ना बुरी खबर है, ये मर गए सारे। अब ये भागेंगे फाइलों के चक्कर में। इनसे बोलेंगे लाओ 40,000 लाओ, 50,000 लाओ, तुम्हारी फाइल रिटायरमेंट की पेंशन की बनानी है। लिखो मेरी बात। ये इनसे भत्ते मांगे जाएंगे। कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनाते कि जब ये रिटायर हो तो चेक हाथ पे दो, बोलो दफाओ यहाँ से, शक्ल नहीं दिखाना। लेकिन अब ये 40-50 हज़ार रुपये अब कहाँ से लाएंगे? ये 40-50 हज़ार रुपये अपनी पेंशन की फाइल बनाने के लिए। फिर वो वहाँ जाएगी, वहाँ पता चला 2016 वालों को मिल रहा है, ये 2019 में 3 साल बाद पेंशन मिलेगी इन चारों साहिबान को मेरे। उसके बाद ग्रेजुएटी पेंशन तो भूल जाओ तुम लोग को। और वो बेटियाँ लेके बैठा हुआ है यार, खिदमत की 30 शादियों की। को बोलते हैं दूसरी शादी कर लो। अबे तुम तो जिंदा हो बेटर हो चाचा, वरना तुम्हें तो मैं मारूंगा। अभी तो चेयरमैन के सामने जबान खुलती नहीं है। मैं ही लड़ता हूँ तुम लोग का मुकदमा। शाह साहब, ये मेरे मुलाजमीन रिटायर हो गए यार। आपका शुक्रिया कि आप आए और आपने इन मुलाजमीन को शानदार तरीके से, यूनियन का यही काम है कि उसको इज़्ज़त से रुखसत किया जाए। लेकिन जो मेरे बल्दियाती इदारे सर वो रुखसत नहीं करते। ये मरेंगे सर, इनसे पैसे मांगे जाएंगे फ़ाइल बनाने के नाम पे, फिर इनको धक्के खाने पड़ेंगे KMC बिल्डिंग में। ओके जाओ मियाँ, ये लो अभी 2016 चल रहा है सर, ये 2019 में रिटायर हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे कोई बात ढकी छुपी नहीं है और जो सूरत हाल इस वक्त KMC या DMC की चल रही है बिल्कुल यही है। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ईद के बाद हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस निज़ाम को तब्दील करके और एक यकसा निज़ाम हो कि जैसे सिंध सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को या दीगर महकमों के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के फौरी बाद वाजिबात मिलते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि वो निज़ाम आ जाए। अच्छा, रही बात यह है कि सबसे पहले हम लोगों ने अब उन लोगों का मुहासबा करना है कि जो डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं, जो इन फाइलें आगे पीछे करने के लिए भी जैसा कि आपने कहा कि 30-40 हज़ार रुपये लेते हैं। अब हमारी कोशिश यही है कि ये वैसे ही डिले होता है सारा काम ये वो, तो हम भी कोशिश ये कर रहे हैं कि आइंदा अगर जो को आदमी पैसे मांगे, चाहे वो उसका ताल्लुक़ हमसे हो या हमारे से दीगर उससे हो, लेकिन चूँकि वो है पेरोल पे, तो अब हमारी कोशिश ये होगी कि जो पैसे मांगने वाले हैं सबसे पहले उन लोगों का मुहासबा करें, फिर उसके बाद उन्हीं लोगों के जो एजेंट छोड़े हुए उनका मुहासबा किया जाए। हमारी दरख्वास्त यही है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन मामलात को हम इस तरफ ले जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मामला जो है दूसरी तरफ चला जाए। शाह साहब कह रहे, एक मिनट, शाह साहब कह रहे हैं कि हम ईद के बाद वो निज़ाम ला रहे हैं कि साहब जैसे रिटायर हो उसके फौरी बाद पैसे इनको जो है उनकी अदायगी हो जाए। अल्लाह करे ये इसमें कामयाब हो जाएं और ये लोगों को, मेरे मुलाजमीन को दिला दें। जैसे ये अभी अब बताओ ना यार, ये इनकी उम्र है देखो 35 साल 30 साल नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद कोई इनसे पैसे मांगे। पैसे कौन मांगेगा? इन्हीं के साथ जो काम कर रहे थे, इन्हीं के साथ जो काम कर रहे थे वो पैसे। यार आप हमारा ये चेयरमैन जो है ना, थोड़ा सा मैं इसकी बड़ी गिच्ची दबाता हूँ, है बेहतर आदमी,
लेकिन ये कि दबाना मेरा काम है। अगर आप ये कहो कि इससे कि यार चेयरमैन से मिलो कि मेरे मुलाजिम रिटायर हो, आप कोई ऐसा सिस्टम बना दो कि यार इनके हाथ में चेक रख के रुख्सत कर दो यार। देखें, अब मामलात ये हैं, जैसे ये इन्हें जब पीएफसी इनकी नहीं हो रही थी तो इनको 2010 में नहीं है, तो जब आए, मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ कि जिस वक्त इनके इलेक्शन हो रहे थे दिसंबर में, तो हमने उसी वक्त कहा था कि इस निज़ाम के अंदर जो भी कौंसलर या चेयरमैन आएगा वो किसी का कुछ नहीं कर सकता, उस निज़ाम को वो नहीं कर। उस वक्त इन्होंने ये कहा कि जी हम इस छीन लेंगे, हम यूँ कर लेंगे वो, लेकिन अब जब 3 साल गुजर गए, ना छीन सके ना कुछ कर सके। और हद तो ये है कि ये जब एसओपी तैयार हो रही थी 2016 में, उस वक्त भी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर थी आयशा अबड़ो थी, और कुरंगी में जो है वो कुरतुल मेमन थी। उनसे हमने 12 कहा, देखें डीएमसी साउथ ने शोर मचाया तो उन्हें 2.5 करोड़ की ताल ग्रांट मिल रही है, केएमसी ने शोर मचाया तो उन्हें 50 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही है। अगर ये उस वक़्त ये कहते, मैं ये समझता हूँ कि OZT अगर इनकी अभी भी बचती है, मैं अब भी दोबारा ये कहता हूँ चैलेंज से कि OZT इनकी बचती है, क्योंकि इनकी जो मुलाजमीन रिटायर्ड होते जा रहे हैं उनकी सैलरी तो बच रही है ना। अगर बड़ी भी आप तनख्वाह दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से आप सैलरी वो भी हो रही है। लेकिन ये जो कोर्ट में अब जाने की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम कोर्ट में गए हुए हैं, उस पर हमने कंटेम लगवाई हुई है। कंटेम के अलावा हमने अब एक जो है एक दरख्वास्त एम्प्लॉइज़ की तरफ से जा रही है कि अब जो है ये हमें DMCs इनका हिसाब मांगा जाए कि इन लोग हमारे पैसों का दीगर जगहों पे क्यों खर्च करते हैं। देखिए जी, फ़र्स्ट चार्ज फाइनेंस रूल के तहत सैलरी है, जब आप फर्स्ट चार्ज सैलरी नहीं दे पा रहे तो आप दीगर काम क्यों करवाते हैं। आप अगर अवामी नुमाइंदे या वो आप गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस भी आप नहीं करा रहे, वो भी आप कहते हैं कि यार ये आप खुद कराएं। उसके बाद यह है कि फ्यूल वाले को भी कई महीने आप पैसे नहीं देते। तो मैं ये समझता हूँ ये पैसे कहाँ जाते हैं। आप फर्स्ट चार्ज को तो पूरा करें, आप सैलरी दे नहीं रहे, पेंशन के पैसे जो है आप ग्रुप इंश्योरेंस जून 2015 से देख लें, अभी कोई DMC नहीं दे रही। इसी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंट की चीज़ें किस्तों में मिलती है, यहाँ लीव इनकैशमेंट भी किस्तों पे मिल रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोर्ट के उधर जाएंगे तो इनको हो सकता है लेने के भी देने पड़े। शाह साहब तो कुछ डरा रहे हो यार। शाह साहब तो इधर आ जाओ, लीडर नहीं इधर आओ, लीडर साहब आप आइए, आप तशरीफ़ लाइए आइए। ये भाई चारों जोन के मेरे जो रिटायर हुए अपने चेयरमैन से आपने मुलाकात की कि भाई लीव इनकेशमेंट का एक चेक दे दो ताकि घर जाके, क्योंकि बाकी फाइलें वाइलें बनती रहेंगी, पेंशन की 2 साल 3 साल बाद पेंशन मिलेगी। अल्लाह के वास्ते जाके पैर पकड़ लो, भीख मांग लो कि इनकी लीव इनकेशमेंट का चेक दे दो आज। किसके लिए? इनके लिए नहीं मेरे लिए मांग लो यार, अपने लिए मांग लो। शाह साहब जा तो रहे हैं यार, आप क्या कर रहे हो यार, आप नारनादा बात क्यों? मैं आज दिन तक नहीं गया, शाह साहब ही जाते हैं। आप क्यों नहीं जाते यार? मैं इसलिए नहीं जाता, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुने तो तब ना। तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो मैं क्यों सुनूं? अभी एक और था नहीं कहाँ गया? नहीं यार, वो हमारा न्यू कराची वाला किधर छुप गया, मुझे देख के भाग गया क्या? अरे ये रहा, इधर आओ भाई, इधर आओ। अबे साहब ने तो ये तो झंडी दिला गया भाई, हमें तो अच्छा दे गया। ये तो हम तो, आपने चेयरमैन से आप जाके मिलो, बोलो यार अल्लाह के वास्ते देखो 30-25 साल नौकरी करके जा रहे हैं, कोई ऐसा इंतज़ाम कर दो कि जाते हुए इनको नहीं, चलो ये गए, कुर्बानी दे देंगे, अब इसके बाद वालों को एक चेक दे के रुख्सत करो, पेंशन मिलेगी 3 साल बाद की। आज मैं बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि अज़ीज़ आरफ भाई, आपको तो हमारे हालात का सारा पता है। पेंशन वाले तो चलो रिटायरमेंट होंगे, उनके पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो हमारी इन लोगों ने रवायत बरकरार रख दी है कि KMC का मुलाजम रिटायर होता है या पागल हो जाता है या ख़ुदकशी कर लेता है। कितने मरतबा जो है आपने इसकी कवरेज बताई है, ख़ुदकशी करने वालों की, रिटायरमेंट होने वालों की। हम सुबह 6 बजे उठ के शहर की से तो सफाई करते हैं और सारी दुनिया सो रही होती है, सड़कें भी चमकाते हैं, इनकी गलाजत भी उठाते हैं। तो हमारे मुकर्रर करदा कोऑर्डिनेटर जो रेहान हाशमी के हैं, वो हमें कहते हैं कि शुक्र करो आपको तनख्वाह मिल रही है। तो मैंने उससे कहा कि जी हम तो 29 साल से नौकरी कर रहे हैं, 2016 में आप आए हो तो पहले से लेके अभी तक हमें तनख्वाह मिलती रही है और हम काम करते हैं। वो आप कह रहे हो कि शुक्र अदा करो, क्यों? ये सिर्फ 2016 में आप आए हो। 2016 से रेहान हाशमी साहब ने चार्ज लिया है। हर साल की 6 महीने की इन्होंने हमारी बड़ी हुई तनख्वाह रोकी है। वो अगले साल की 1 जनवरी में देते थे और वो रोकते 2019 आ गया। 2018 की जून में हमारी तनख्वाह बढ़ी है। 2019 का चौथा महीना शामिल है, वो हमें तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है। ये वफाक ने ऐलान किया है, सूबाई गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, पाकिस्तान के हर महकमे के मुलाजमीन को दे दी गई है बड़ी हुई तनख्वाह जब गवर्नमेंट ऐलान करती है। इनकी बदमाशियाँ देखें, ये हमें आगे से थ्रेट करते हैं कि आप बेकारी हो,
शुक्र करो आपको तनख्वाह मिल रही है, तो हमारा कसूर क्या है कि भाई हम नहीं, इतनी नहीं, आप भिखारी नहीं हो, आप गंद हो। जो सुबह फजर के बाद आप उठाते हो ना, ये हमारे मेहनत कश, ये सुबह फजर के बाद निकलते थे अजानों पर, जब हम सो रहे होते थे गरम बिस्तरों पे और ठंडी मशीन के अंदर, तो ये लोग सुबह निकलते थे और शहर की गंद उठाते थे। आज रेहान हाशमी को इल्ज़ाम नहीं दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, चचा मेयर कराची वसीम अख्तर तुमको नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट वज़ीर बल्दियात सिंध आपको इल्ज़ाम देता हूँ कि आप हो ज़िम्मेदार, आप इदारे के सरबरा हो। ये चीखते रहते हैं, लिफ्ट नहीं मारते, कभी मुलाकात की है इनसे? ये चीखते रहते हैं जुल्फ़िकार शाह कि वो अल्लाह के वास्ते दे दो, रोज़ प्रेस रिलीज हैंड आउट इनके आ रहे होते हैं, ख़बरें चल रही होती है, मेरा मेहनत कश रोज़ मर रहा होता है, कोई ऊपर से गिर के ख़ुदकुशी कर रहा होता है। कभी किसी ने जाके लोकल गवर्नमेंट के अफसरान जो ठंडी मशीनों में बैठे हो, 3-3 लाख तनख्वाह ले रहा हो, गोलू अलग लगता है, खांचे अलग लगते हैं, वो फला एडमिनिस्ट्रेटर फला वो वहाँ से लाता है, वो दूसरा अफसर जो है तुम्हें पहुँचा रहा होता है, तुम लोग के पास लाखों रुपए आ रहे होते हैं। वो अलग बात है कि रमज़ान सोलंकी के बाद तुम लोग भी थोड़ा सा हिले हो नैब की वजह से, लेकिन ये कि पैसा तुम लोग के पास बहुत है। लेकिन किसी ने इनके घरों में जाके देखा? ये जो सुबह फजर के बाद निकलते हैं, चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो लोडर हो, वो झाड़ू देने वाला हो, वो खातून झाड़ू देने वाली, उसके घर जाके देखा कि उसके घर में आटे का डब्बा है, उसके यहाँ घी है, चीनी है, आटा है, उसका बच्चा मर रहा है कोई अस्पताल में, उसको दवाई लेने के लिए उसके पास पैसे हैं, नहीं देखा। उसके लिए आवाज़ ये उठाते रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये पागल हैं, ये खपती हैं, ये कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि ये वो शख्स है जुल्फ़िकार शाह, इन्होंने कोर्ट में जाके आज 50 करोड़ की ग्रांट, 7 करोड़ की ग्रांट, 25 करोड़ ग्रांट जो बल्दिया उस्मा कराची में वो आ रही है। तो शाह साहब अब जाके जज साहब के पास जाओ, बोलो कोई ऐसा निज़ाम बना दो कि साहब मेरा मुलाजिम जब ये घर से ये दफ्तर से बाहर निकाला जाए तो इसको हार ना पहनाया जाए, इसको चेक दिया जाए, ताकि इसको 3 साल बाद जब पेंशन मिलेगी उससे पहले ये अपनी बीवी जो इसका 35-40 साल से इसके साथ थी, उसके जिस्म पे वही 300 रुपये 400 रुपये वाला लट्ठे का कॉटन का कपड़ा इसको जिस्म पे पहना दे, अपनी औलादों को बेटियों के जिस्म पे कपड़ा पहना दे, जिस्म ढाँप दे, अपनी बेटों के जिस्म पे कोई कपड़ा ढाँक दे, इसका जिस्म छुप जाए, और दाल रोटी इसका नेवाला उतार दे। ऐसा ना हो कि ये बाप अपना औलाद की तरफ देखे, जिसको बड़ा करके उसने जॉब दिलवा दी हो, कहीं लग गया हो, तो के साहब उसको जो है जाते हुए बोले मुझे 100 रुपये शायद दे जाए मेरा बेटा, तो जाके मैं कुछ ले लूँ। आप भी रिटायर हो गए? नहीं रिटायर नहीं है, मैं तो अभी जॉब चल रही है मेरी। हाँ, तो हार क्यों पहन लिया? तुम्हें तो तुम्हारे दुश्मन कौन है यार? ये दुश्मन तुम्हें हार पहनाया, तुम्हें पहली बोलना, ये 4 दफन हुए थे, तुम 5वें हो। नहीं हमारा ये मुझे 26 साल हो गए यहाँ पर। मैं जिस ग्रेड के ऊपर आया था आज तक मेरा वही ग्रेड है, अभी तक मेरा किसी का प्रमोशन मेरा नहीं किया इन्होंने, और मैंने 2-3 दफ़ा इनको कहा भी ऑफिसों में जाकर, मगर मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। जब भी मैंने कहा तो मना कर दिया कि अभी जगह नहीं है, और हमारे बाद आने वालों को पत्नी कितने ग्रेड से आगे तक ले गए। वो भाई जिनको कुछ नहीं आता वो शाहजहाँ कादिर बता रहा था, जो सांप पकड़ते थे वो 17 में आ गए, जो दुर्जय सिंह सांप पकड़ते थे वो 17-18 में आ गए। इस हमारे जो DMCs, हमारी जो ये वाली कराची की जो DMCs है, इसका हाल ये है, यहाँ पे भी अंगूठा छाप जो थे, जिनको नोट शीट पकड़ने नहीं आती 17-18 में, मेरे मेहनत का जो है एक ग्रेड में है, नोटिफिकेशन मौजूद है, नायब कासिद 5-7 ग्रेड में जा सकता है, नोटिफिकेशन मौजूद है, टाइम स्केल आ चुका है, आप इनको प्रमोशन दो, अल्लाह के वास्ते इनकी तरफ देखो। वज़ीर बल्दियात साहब आप सरबरा हो बल्दियात के, रेहान हाशमी ये वो मुहिद्दीन बरीउज़्ज़िम्मा, चचा वसीम अख्तर बरीउज़्ज़िम्मा, फंसोगे तुम, अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, तुम सरबरा थे लोकल गवर्नमेंट के, तुमने क्या किया, तुम्हारे मुलाजमिन रो रहे हैं, ठीक है ना? पाए के हैं ये अक़लियत के हो, निकलने वाले हो, अभी हो, अभी तो 4 साल बाकी हैं। हाँ, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि सबके नॉलेज में लाना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हमारे जो पढ़े लिखे अक़लियत के बच्चे हैं, या मैं हूँ, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरी सर्विस बुक जाके देखे, उस पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुई, कोई ग्रेड नहीं लगा। अगर नहीं यकीन अभी फाइल मंगवा ले, उस पर देखे। नहीं सही कह रहा है, यही तो बात मैं कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे चेयरमैन ने मैट्रिक नहीं किया, तुमने कर लिया, लेकिन उसको नहीं मिल रहा। लेकिन भाई चेयरमैन साहब यार, जिस ग्रेड में भर्ती हुआ था 20 साल हो गए मुझे, हाँ 31 साल हो गए, 87 से। इसका मतलब निकलने वाले हो ना तुम भी, इधर ही खड़े होने वाला, हार पहनने वाले हो ना? पहनो हार, पहनो हार, जाओ। हाँ नहीं अच्छा नहीं, पहले ये बताएं कि हमारे माथे पे अक़लियत पे सिर्फ झाड़ू की स्टैंप लगी हुई है और कुछ नहीं है। नहीं ये गलत है। यहाँ पे अंधे लूले लंगड़े जो हैं,
कोई क्लर्क है, कोई कुछ बना हुआ है। नहीं, क्या देखो, कम से कम 5% अभी कोटा तो ये- हमारा है। नहीं अभी आपके एक मिनट आराम से बैठियो ठंडे हो जाओ, ठंडा कर भाई इसको। क्या कर रहा है शकील? शाह साहब ने अभी एक बात बोली कि हम ऐसा निज़ाम ला रहे हैं ईद के बाद। अच्छा, पीएस पार्टी भी हाथ मारने वाली है, 1-2 महीने के चेयरमैन मेहमान रह गए, पीटीआई भी हाथ मारने वाली है। अल्लाह करे जो भी हाथ मारे, निज़ाम बदलना चाहिए। लेकिन अगर निज़ाम वो बदले कि जिसमें ये घर जाएं तो इसको चेक मिले, तो वो निज़ाम अच्छा है। जिसने 30 साल नौकरी की वो 7 ग्रेड में चला जाता है, 1 से 7 में हो जाता है, 14 में हो जाता है, ये निज़ाम अच्छा है। और ये जो हमारे लोग बैठे वो कहाँ गए? वो रो रहा था बेचारा, 21-26 साल नौकरी कर ली। और ये क्या है? ये है अबे साबिर जदून, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने तो मरवा दिया सबको उसका। अरे भाई, थोड़ा सी दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि चेयरमैन साहब को सिर्फ इतना बताएं कि जो हमारे पिछले वाजिबात हैं उनकी अदायगी कर दें। और इतनी महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर के अंदर हमारे लिए बेहद मुश्किल हो गया काम करना। तो उनसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हमारी तनख्वाह जो बढ़ी है उसको बढ़ा दें, जैसे पूरे पाकिस्तान में सबकी बढ़ी। यही मैं जंग लड़ता हूँ, ये लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मुझे लाते भी पड़ती हैं, लेकिन बहरहाल मैं जंग लड़ता रहूँगा। क्योंकि बड़े मैंने वो अफगानी साहब भी देखे, फारूक सत्तार भी देखे, एडमिनिस्ट्रेटर भी देखे, नेमतुल्लाह खान देखे, सारे देखे। अभी भी अपनी ज़िंदा हूँ, खड़ा हूँ, इनकी जंग लड़ रहा हूँ। ये खबर दी है मैंने, इनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, रिटायर मुलाजमीन हुए, हार वार पहना है। मेरे लिए तो बुरी खबर है, ये सब पिसेंगे, 3 साल बाद पेंशन होगी, लीव इनकेशमेंट कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम। आधा बस। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।